जय हिंद। जय हिंद सर। उस मंगलू के बारे में तुम लोग और क्या क्या जानते हो? इंस्पेक्टर राठौर, अंदर जो कैदी है ना उसे आप मत समझना। तुम्हें याद है जब मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करने गया था, बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के आया था। उसका बर्ताव कैसा है? खतरनाक इंसान है, जरा सोच समझ के उस जेल में जाना। अच्छा। जितना बोला गया है ना उतना ही करना। सीपी सर बोल रहे थे उसके झांसे में ना आना, ऐसा क्यों सूरज? उसके सामने दिमाग की बात करना, यानी अपना ही दिमाग उसके सामने खोल देना। एनीथिंग स्पेशल अबाउट दिस जेल? वो जेल कोई मामूली जेल नहीं है। चारों तरफ लंबी लंबी दीवारें, जंगलों के बीच बसी वो जेल, उसी में खाना पीना और दारू का काम। शुक्रिया इस केस की इंफॉर्मेशन देने के लिए। I want this task to be done as soon as possible. मैं सबूत कल सूरज के हाथ में ला के रख दूंगा। राइट जसवंत? जय हिंद। पता नहीं वो कर पाएगा या नहीं। ए, उठ। मारता क्यों है बे? बात करने आया, बात करना। कुछ तहकीकात करनी तेरे से। रेगुलर इन्वेस्टिगेशंस। जल्दी बोलो। कुछ सवाल जवाब करने हैं। याद है मिस्टर हिरेन सिंह? उसी के बारे में पूछताछ करने आया हूँ। हाँ। क्राइम्स। हाँ वही खून जो तुमने किया। तो कब खोलोगे अपना मुंह? ऑलरेडी सारा सच बता तो चुका हूं तुमको। तो फिर क्यों वो बाहर बैठा इंसान कुत्तों की तरह भेजता है तुझे? देखो सच बता दो मुझे, वरना फांसी के तख्ते से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। शतरंज खेलोगे? नहीं शतरंज खेलेगा? नहीं। अब और एक बार तेरी जाल में नहीं फंसूंगा मैं, बिल्कुल नहीं। जरा एक और बार सोच लो इंस्पेक्टर। इस बारी अगर तुम जीत गए ना
तो कत्ल का सारा सच जान जाओगे। अब खेलोगे? खेलोगे? हाँ, खेलूंगा। अबे लगा, तेरे नौकर है क्या? सो नो इंटरप्शंस अलाउड। सो खेल शुरू होने से पहले मैं कुछ नियम पता बताऊं? है। सुनो, ये लीलावती चौक का मेला नहीं है, मेरा खेल है, जिसके नियम भी मेरे ही होंगे। कोई दिक्कत है तो बाहर जा सकते हो, वरना शांति से सुनो। भौंक। रूल 1, अगर कोई भी खिलाड़ी रूल को तोड़ता है और खेल छोड़ के भागता है तो वो हार जाएगा। मंजूर। रूल 2, कोई बेईमानी नहीं करेगा। नहीं होगी। मंजूर। और सबसे अहम रूल, मेरी जितनी गोटियां मरेंगी उतना ही ज्यादा तुम क्राइम के करीब आते रहोगे, और तुम्हारी जितनी गोटियां मरेंगी उतने ही ग्राम खून निकाल के तुम यहां टेबल पे रखोगे। अब बताओ, है मंजूर? है मंजूर। हर एक प्यादा 5 ग्राम, मतलब कि 5 ml खून निकाल के इसके अंदर डालोगे। ऊंट मतलब 10 ग्राम, घोड़ा मतलब 15 ग्राम, हाथी मतलब 20 ग्राम, और वजीर मतलब 50 ग्राम। सो ऊंट हमेशा टेढ़ी चाल चलेगा, इसीलिए इसकी कोई औकात नहीं होती। 10 ml खून निकाल के रखो। रखो। एक गोटी मर गई तेरी। अब केस की डिटेल देना शुरू करो। 28 अगस्त को मेरी हीरेन सिंह से बात हुई। आगे बढ़ते हैं खेल के। बड़ा अजीब ही मंजर है। एक तरफ है ऊंट, जो मानो ना मानो हमेशा टेढ़ी ही चाल चलेगा, और एक तरफ है घोड़ा, जो चलेगा तो आपके कहने पर ही, लेकिन जाते जाते थोड़ा सा मुड़ जाएगा। क्या है अहम, घोड़ा या ऊंट?
यही तुम मात खा गए। शतरंज के गेम में ऊंट से ज्यादा बड़ा घोड़ा होता है। आगे मेरी हीरेन सिंह से थोड़ी बहस हुई और अगले दिन मैं उससे मिलने गया। मेरा घोड़ा और चेक। तो किसको मारोगे? अगर वजीर को बचाते हो और हाथी को मारते हो तो इधर ज़्यादा खून निकलेगा, और अगर हाथी को बचाते हो और वजीर को मारते हो तो कंपैरेटिवली खून खराबा कम होगा। खेल के हिसाब से चलोगे या जीवन के हिसाब से? एक ऊंट 2 बार खून, एक हाथी 4 बार खून। 29 अगस्त को मेरी हीरेन सिंह से बहस हुई। खून चेक। एक बार खून निकाले। एक बार वो नहीं हटा सकते। बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई पर पहुंच गई। मेरे 60% क्लू पर तुम पहुंचे हो। बदले में तुम्हारा आधा लीटर खून निकल चुका है। मैं घबरा गया था। उस दिन सुनसान सड़क पे मैं अकेले जा रहा था। चेक। चाल बढ़ी जाए। शिट, चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है मेरे को। चांस
मैं हीरेन्द्र सिंह को धक्का देकर भागा। चार बार खून। बेहोश ना हो बेटा, अभी 1 ही लीटर खून बहा है। चेक, चेक अगेन, चेक। एक हाथी जिंदा कर रहा हूं। चेकमेट। चाबी, चाबी, चाबी। अरे ये तो 1 ही लीटर में बेहोश हो गया। चाबी। एक लीटर खून। इतने में बेहोश हो गया। अंदर जो कैदी है इसे आम मत समझना। आओ चलो देख के आते हैं। चलो रुको। हेलो, क्या क्या हुआ? शिट, फिर से इंस्पेक्टर बेहोश। कुछ चीजें तुम्हारी होकर भी तुम्हारी नहीं होती हैं। वही कुछ चीजें भले ही तुमने करी हो ना हो, तुम्हारे साथ जीवन भर रह जाती हैं। के सामने दिमाग खोलना, यानी अपना ही दिमाग खोल देना। इन्वेस्टिगेशन करने आया था।